OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE again. This is your maths class. I am your maths teacher. चलिए हम लोग कर रहे हैं रिलेशंस, और रिलेशंस में हम लोग ने लास्ट टर्म पे क्या किया है, इक्विवेलेंस क्लास. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपैरेटिवली अदर टॉपिक से, ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको लास्ट क्लास समझ में आई होगी. ठीक, तो इक्विवेलेंस क्लास अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. चलिए, और क्लियरिटी और ज्यादा समझने के लिए वी विल टेक मोर एग्जांपल. चलिए, तो एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन. चलिए, एक चीज और समझाई थी लास्ट टाइम पे, इक्विवेलेंस क्लास जब भी हम डिफाइन करते हैं ओनली ऑन द इक्विवेलेंस रिलेशन. तो स्टार्ट कर रहे हैं. लेट एन बी अ सेट ऑफ, एन कैसा सेट माना जाता है, यस, एन बी अ set of natural numbers, set of natural numbers, and R is relation on n. R is relation in n. R कोई रिलेशन n पे डिफाइन हो रहा है, सच दैट, किस तरह से हमें दिया है, सच दैट R के जो मेंबर्स होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर्स. तो मान लीजिए ऑर्डर पेयर ए बी है, ए बी क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर. और जो रिलेशन दिया है ए और बी में, दैट इज ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4. ठीक, अब हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है. ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन में डिफाइन होता है. तो क्वेश्चन में डायरेक्टली इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी आपसे बोलेगा कि इक्विवेलेंस क्लास आप 0 निकालिए या इक्विवेलेंस क्लास आप 1 निकालिए. तो हम यहां पे ये भी ऐड कर दे रहे हैं कि आप फर्स्ट शो द रिलेशन इज इक्विवेलेंस. शो दैट R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. ठीक, and hence and find किसके किसके इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हैं. यहां पे ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको, अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, a माइनस बी इज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है. ठीक, तो कोई खाली एक ही इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 पूछ सकता है ओनली, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछ सकता है ओनली. वी विल फाइंड ऑल पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लासेस like equivalence class of 0, equivalence class of 1, equivalence class of 2 and last equivalence class of 3. क्यों ये लास्ट है, क्योंकि रिमाइंडर 3 से ज्यादा नहीं हो सकता अगर 4 से डिवाइड किया जा रहा है. और लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि इक्विवेलेंस क्लास जो होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं. डिसजॉइंट समझते हैं, इसके ये सेट है खुद, इनमें कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास लीजिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं दिखेगा. इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिसजॉइंट. और ऑल पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लास का यूनियन बनाए तो जिस सेट पे डिफाइन हो रहा है आर, उस सेट के इक्विवेलेंट हो जाता है. तो इन सब का यूनियन एन के इक्विवेलेंट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने जा रहे हैं सबसे पहले, तो उसके लिए हमें शो क्या करना होता है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव. ठीक, तो फर्स्ट आप दिखाइए आर इज रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको समझ में आ चुका है. ए बी पे क्या रिलेशन है हमारा, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. तो क्या ए कॉमा ए बिलोंग करेगा, सिंस ए माइनस ए क्या होता है 0, मल्टीपल ऑफ 4. अब हम शॉर्ट में लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 4 मींस 4k. k इज नेचुरल नंबर, k इज नेचुरल नंबर. तो a माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4. आप पूरे एग्जाम में चाहे तो लैंग्वेज लिख लीजिएगा, मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4. तो a माइनस ए जो है दिए हुए रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर a कॉमा ए बिलोंग्स टू r होगा. ठीक, जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बिलोंग करेगा r में, देयरफॉर r क्या हो गया, r इज रिफ्लेक्सिव. क्लियर, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. सेकेंड हमें शो करना है सिमेट्रिक रीजन. सिमेट्रिक है क्या ये, चलिए सिमेट्रिक का कंसेप्ट है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बी होना चाहिए. अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए बी होना चाहिए. और हम लोग ने ये भी पढ़ा है, अगर 4 इज मल्टीपल ऑफ
2 है तो -4 इज अगेन मल्टीपल ऑफ 2। ठीक, समझ में आया? तो कोई नंबर अगर मल्टीपल है तो उसका नेगेटिव भी मल्टीपल होता है। तो सिंस या लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या लिखेंगे? a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो हमने 4k लिख दिया पूरी लैंग्वेज लिखने की बजाय। ठीक, k बिलोंग्स टू आप इंटीजर भी बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर है कि आप इंटीजर बोलिए। ठीक, नेचुरल नंबर की बजाय आप इंटीजर कहें, मल्टीपल्स में हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो आप बताइए a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो b माइनस ए क्या आ गया? -4k। -4k इज अगेन मल्टीपल ऑफ 4, नेगेटिव भी लिया जा सकता है। देयरफॉर b कॉमा a बिलोंग्स टू r, ए बी था r में तो b a भी दिखाया r में, देयरफॉर क्या हो गया? यस, r इज सिमेट्रिक, r इज सिमेट्रिक रिलेशन। एंड थर्ड हमें शो करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? इफ ए बी एंड बी सी बोथ बिलोंग्स टू आर, ए बी एंड बी सी ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर बी सी बोथ बिलोंग्स टू आर, फिर से समझिए, ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर बी सी बोथ बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव के लिए ए और सी से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी आर में मिलना चाहिए, देन वी से द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्लियर? तो मान लेते हैं, यहां पे मान लेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी और बी सी आर से बिलोंग कर रहे हैं तो दिए हुए रिलेशन को दोनों सेटिस्फाई करेंगे। क्या रिलेशन है? ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 4k1 कह दिया, एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो 4k2 कह दिया। तो k1 k2 क्या होंगे? यस, इंटीजर्स। इंस्टेड ऑफ नेचुरल नंबर से इंटीजर्स। ठीक, अब देखिए a माइनस सी को हमें दिखाना है मल्टीपल ऑफ 4 है, तभी तो ट्रांजिटिव कह पाएंगे आप। तो a माइनस सी के लिए हम क्या कर रहे हैं? a कैन बी राइट a माइनस सी एज a माइनस बी प्लस b माइनस सी। देखिए b से b कैंसिल आउट होगा तो ये क्या बन जाएगा? यस, a माइनस सी। द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज 4k1 प्लस 4k2। 4 इज कॉमन, a माइनस सी क्या आ गया? 4 कॉमन, k1 प्लस k2, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। देयरफॉर a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। यही तो शो करना है हमें, a माइनस सी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देयरफॉर AC जो है बिलोंग करेगा R में, देयरफॉर द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। a माइनस a कॉमा b भी बिलोंग कर रहा है, b कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है, और हमने शो किया a कॉमा c भी बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर द रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। ठीक, ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव भी शो किया, सिमेट्रिक भी शो किया, ट्रांजिटिव भी शो किया। इट मींस द रिलेशन इज नाउ, कौन सा रिलेशन हुआ? क्या शो करना था? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आया? अब अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्लियर है? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो क्या होगा बताइए? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो ऐसे एलिमेंट का सेट जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, जीरो के साथ वो रिलेटेड हो, जो भी रिलेशन क्वेश्चन में बोला है, तो क्या होगा? इट इज अ सेट ऑफ, या इट इज द वैल्यूज ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट ए आर जीरो। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉमा जीरो बिलोंग्स टू आर, या आप इसको ए इज रिलेटेड टू जीरो। क्या रीड करेंगे? ए इज रिलेटेड टू जीरो। और रिलेशन क्या है? ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी ए माइनस जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, समझ में आया? ए माइनस जीरो इज मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स ए इज मल्टीपल ऑफ 4। ए माइनस जीरो इज ए ना, तो ए इज मल्टीपल ऑफ 4, और सेट है हमारा नेचुरल नंबर का। कौन से नेचुरल नंबर? 4 के मल्टीपल्स है, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। ठीक है,
यही हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं और ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0। नाउ फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। 1 का इक्विवेलेंस क्लास पिछले क्वेश्चन की तरह इट इज अ सेट, इट इज अ सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए सच दैट, क्या लिखेंगे बेटा, ए रिलेटेड टू 1, ए इज रिलेटेड टू 1, दैट इज जो भी रिलेशन है वो बताइए। रिलेशन है a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो b की जगह हमारा 1 है, तो a माइनस 1 इज 4k, मल्टीपल ऑफ 4 या 4k। ठीक, अब सोचिए कौन से नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर लें कि a माइनस 1 के साथ 4 का मल्टीपल बने। a माइनस 1 4 का मल्टीपल है, तो a क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीपल प्लस 1। व्हाट इज a? मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1। सोचिए कौन कौन से नंबर हमारे हो सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, तो पहला ही 1 हो जाएगा, देन 5 हो जाएगा, देन 9 हो जाएगा, देन 13 एंड सो ऑन। समझ में आया? दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। सिमिलरली इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिखिए, डायरेक्टली लिख दें। अब क्या लिखेंगे, अब a माइनस, इट इज द possible values of set of possible values of a such that a minus 2 is 4k, a minus 2 is 4k। समझ में आया? तो a क्या हो गया, 4k प्लस 2, यानी 4 का मल्टीपल प्लस 2। व्हाट, क्या सेट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का सेट बन रहा है, 4 का मल्टीपल प्लस 2, तो फर्स्ट वन इज 2, देन 6, देन 10, देन 14 एंड सो ऑन। क्लियर? एंड लास्ट वन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। इसी तरह इट इज अ पॉसिबल सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सच दैट a माइनस 3 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो a क्या आ गया, 4 का मल्टीपल प्लस 3, 4 का मल्टीपल प्लस 3, वेरी फर्स्ट इज 3, देन 7, देन 11, देन 15 एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास 0, 1, 2 एंड 3। अब वेरीफाई करना है, वो हमें निकालने को बोला था, हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हम अपने लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, हमारी जो दी हुई डिफिनीशंस है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट्स। क्या डिसजॉइंट मींस कॉमन कुछ आ रहा है क्या? सब में देखिए कहीं पे भी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कहीं से इसमें नहीं आएंगे, या इन दोनों में जो आ रहे हैं वो कहीं से इसमें नहीं आएंगे, या इन तीनों में जो आ रहे हैं वो कहीं से इसमें नहीं आएंगे। चेक इट, 4, 8, 12, 16 आ रहा है, किसी में आ रहा है, देख लीजिए 4, 8, 4 के मल्टीपल किसी में नहीं आ रहे होंगे। अब इसमें क्या आ रहा है, 1, 5, 9, 13, वो इनमें तीनों में कहीं नहीं आ रहा होगा। सिमिलरली इसके एलिमेंट बचे हुए 3 में कहीं नहीं आ रहा होगा। मींस हमारी जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं दे आर डिसजॉइंट। क्लियर हुआ पहला? और दूसरा क्या है, इक्विवेलेंस क्लास जितने भी बन सकते हैं उनका यूनियन जो गिवन सेट है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो इन दिस केस चारों का यूनियन सारे नेचुरल नंबर कंटेन कर रहा होगा। चेक करते हैं, कहीं ना कहीं 1 मिल रहा है तो यहाँ 2 मिल रहा है, यहाँ 3 मिल रहा है, 4, ठीक, फिर यहाँ 5 मिला, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो इनका यूनियन जो हो गया नेचुरल नंबर के ही सेट के इक्विवेलेंट है। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया यार। रिलेशंस का जो ये पार्ट है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, इट्स अ इंपॉर्टेंट वन, और ये आपकी बुक पे भी दे रखा है, लेकिन इतनी लैंग्वेज में, इतनी कंसाइज है, इतनी कम लैंग्वेज में पूरी की पूरी दे। जैसे बिहारी जी है ना, गागर में सागर भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह एनसीईआरटी भी है, कम से कम लैंग्वेज में पूरी की पूरी डिफिनीशन लिखते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम आपके सामने हैं, उसको एलोबोरेट कर पाए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपके सामने प्रोड्यूस कर पाए, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। चलिए, तो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, दी मीन्स रिलेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इन न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय।